जाए कोई से सकता, देख ना रह जाए कोई से सकता। मेरा नाम अरशद अली अतारी है। एक्चुअली आई एम विजुअली इम्पेयर्ड, आई एम डिसेबल, आई मीन ब्लाइंड। मैंने जामिअतुल मदीना से दर्स निज़ामी पास आउट 2014 में की और अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत के फैज़ान का सदका इस वक्त मैं 2015 से टिल नाउ जामिअतुल मदीना ऑनलाइन में टीचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। अपना है ये गैर नहीं, देख ना रह जाए कोई से सकता। अपना है ये गैर नहीं। अब माशाल्लाह ये हमारे अरशद मदनी हैं, दरस निज़ामी किया, अब ये उस्ताद हैं, ये ऑनलाइन दरस निज़ामी करा रहे हैं, आलिम बना रहे हैं, फिर कराची यूनिवर्सिटी से एमफिल कर रहे हैं। हिम्मत नहीं आ रही, बल्कि मैं समझता हूँ कई आंख वालों कई कान वालों से ज्यादा इल्म वाले और इतने एनर्जेटिक है, जब मिलो उनके पास आइडियाज ही आइडियाज होते हैं। माशाल्लाह मैं यही कहना चाह रहा था कि ये मतलब हमें व्हाट्सएप करके बता रहे होते कि यूसुफ भाई यूं ना यूं करें, इसके पास जाएं, इससे मुलाकात करें, अब देखें ये कराची आया हुआ है तो इससे जाकर बात करें। ये इतने एनर्जेटिक है कि यूं कहा जाए कि इनका मैसेज सुनकर हमें जो है ना वो चार्जिंग मिल जाती है। क्या बात है, अल्लाह पाक ऐसे लोगों को और बरकत दे। हमारे साथ एक और इस्लामी भाई हैं, आबिद भाई गालिबन का नाम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आबिद भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह। आबिद भाई आप ये बताइए कि एक इस्तिलाह चलती है स्पेशल पर्सन जी, और कुछ लोग कहते हैं डिसेबल पर्सन, जी जी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिसेबल पर्सन को दरअसल कहा जाता है माजूर अफराद, ठीक है ना। अब माजूर अफराद दरअसल ये जिस्मानी तौर पर या जहनी तौर पर ये माजूर होते हैं ना, या फिर वो हादसाती तौर पर भी होते हैं, तो वो अल्लाह की तरफ से ही होते हैं, ठीक है ना। अब इन अफराद में बेशुमार सलाहियतें होती हैं। अच्छा। अगर अल्लाह ताला उनमें कोई कमी रखता है तो उनमें बेशुमार ऐसी सलाहियतें रखता है कि जिसकी बदौलत उनकी वो कमी जो है ना वो पूरी हो जाती है। तो उनकी सलाहियतों की वजह से और उन्हें एहसास महरूमी में मुब्तला ना किया जाए इस वजह से, और वो अफराद जो है एहसास कमतरी का शिकार ना हो, इस वजह से उन्हें स्पेशल अफराद कहा जाता है। माशाल्लाह। अच्छा अब ये बताएं कि आप क्या करते हैं? सुना है आपने बड़ी क्वालिफिकेशंस भी हासिल की और आज आप माशाल्लाह एक अच्छी पोस्ट पर भी हैं, कुछ अपने बारे में बताएं ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के रसूल की नज़र करम है, अल्लाह वालों की नज़र करम है, और मेरे वालिदैन की और मेरे असातिज़ा इकराम की मेरे साथ बहुत जो है मेहनतें हैं कि आज मैं इस काबिल हूँ कि वरना तो मैं तो कुछ नहीं था। मैं जनाब जो है मैं डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ गवर्नमेंट ऑफ सिंध के एक इदारे गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स कराची में एज ए टीचर जॉब कर रहा हूँ। एज ए स्पेशल जो है मैं वहाँ पर जो है एज ए स्पेशल एजुकेटर जॉब कर रहा हूँ। अब आप स्पेशल अफराद की तरबियत करते हैं जी। फिर उसके लिए आपने स्टडीज़ किया कि मास्टर्स भी किया आपने? जी जी, उसके लिए मैंने मास्टर्स किया है एजुकेशन में, और कराची यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया, और जो है फर्स्ट डिवीज़न से जो है मैंने वहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न से किया। किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे आपने मास्टर्स? एजुकेशन में आपने मास्टर किया। अच्छा ये बताइए कि अब आप एक टीचर भी हैं, तो आपने क्या अपनी लाइफ में हार नहीं मानी कि आपने कैसे ये मास्टर्स किया, ये हिम्मत सारी कैसे मिली? जी जी, मैं यही बताने वाला था कि बचपन से लेकर अब तक मैंने अपने आप को ना एहसास महरूमी का शिकार नहीं होने दिया। क्या बात, ठीक है ना। अपने आप को माजूर तो समझा, क्योंकि अगर अपने आप को माजूर नहीं समझता तो आगे बढ़ता कैसे? सही। क्योंकि मुझे वो इसलिए क्योंकि मुझे अपनी सलाहियतों से काम लेना था। एक सलाहियत मुझ में नहीं है, तो मुझे उन सलाहियतों से काम लेना था जो मुझे अल्लाह ताला ने अता की, ठीक है ना। और मुझे जो है उन आलात से काम लेना था जो मुझे अल्लाह ताला ने मुहैया किए। अब अगर मैं अपने आप को माजूर ना समझता तो मैं इनसे कैसे काम लेता, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि मैंने अपनी माजूरी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मुश्किलात तो आई राह में, लेकिन उन मुश्किलात को जो है मैंने जो है अपने अज़म से और अपने जो है इरादे से मैंने उसे जो है माशाल्लाह। आपसे गुफ्तगू जारी रखते हैं, कॉल सिलसिले में आइए, कॉल लेते हैं जी।
माशाल्लाह उम्मीद की किरण सिलसिला बहुत अच्छा जा रहा है। अब्दुल हबीब भाई से एक सवाल है और उसका जवाब भी मैं चाहता हूँ। हमारे माशरे में जो है ना माजूर अफराद को कोई रिश्ता देता नहीं है, इसकी वजह से ना वो काफ़ी यानी कि परेशानी में मुब्तला रहते हैं। इसका अगर कोई हल हो तो अता फरमाएं। चले ये तो मेरा ख्याल है आप ही दे दीजिए, कैसे जवाब दरअसल आपकी ये है- शादी हो गई? जी 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 अच्छा। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो हूँ मैरिड हूँ। हाँ। और मेरी वाइफ जो है वो भी ब्लाइंड है। अच्छा, और ब्लाइंड है? जी जी। अच्छा। और मेरा बच्चा जो क्या है आप ये सजेस्ट वो करते नॉर्मल हैं? है। आपके बच्चे भी हैं? जी 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 अच्छा, जी जी कितने- मेरा एक बेटा है वो नॉर्मल है। वो नॉर्मल है? अल्लाह क्या अकबर, बात है, अल्लाह क्या अकबर, शान है। माशाअल्लाह। अच्छा ये बताएं कि आप क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर कोई नाबीना है तो उसकी शादी नाबीना से ही होनी चाहिए? कोई नाबीना है तो उसकी शादी नाबीना से भी हो सकती है और उसकी शादी जो है वो बीना से भी हो सकती है। बीना से भी हो सकती ठीक है, ऐसा नहीं है कि नाबीना की शादी जो है नाबीना से होगी और डेफ की शादी डेफ से ही होगी। जी जी, ठीक है ना, अगर बीना उनका सहारा बने तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है। अच्छा बीना लोग अपना रिश्ता क्यों नहीं देते या फिर उनके लिए क्या उनकी रुकावटें होती हैं, वो दरअसल खुसूसी अफराद की सलाहियतों से नावाकिफ़ होते हैं। जी ऐसा लगता है। ठीक है ना, अगर वो खुसूसी अफराद की सलाहियतों से वाकिफ़ हो जाएं तो फिर तो जो है ये समझें कि जो है मदीना ही मदीना है। वैसे तो फिर तो सारे काम आसान हो जाए। ये 2-3 बार बात हो गई कि जो खुसूसी होते हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा सलाहियत होती है और नाबीना में होती है, तो कोई एक आदि बताए ना सलाहियत के क्या ऐसा एक्स्ट्रा होता है भाई, हमें भी तो पता चले। नजर तो आ रहा है हमें। जी। सबसे बड़ी बात तो मुझे ये नजर आ रही है कि हिम्मत नहीं आ रही इन्होंने जी। और वो कर दिखाया जो शायद बहुत सारे प्रॉपर आजा वाले नहीं कर पाते। एक बार नुकसान हो गया, एक बार कोई बंदा कर्जे में आ गया, एक बार कोई एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद बंदा ऐसी हिम्मत हार के बैठ जाता है कि खत्म हो गई दुनिया। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, लेकिन फिर भी कोई एक खास आपको लगता है कि जैसे मिसाल के तौर पर नाबीना में आपको क्या लगता है क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है? खुसूसी अफराद में जो उनके अंदर जो एक ख़ास बात होती है वो होती है कि जो है उनका अज़म और उनकी हिम्मत। वाह। ठीक है ना, कि जब वो किसी काम का जो है इरादा वो कर लेते हैं और सोच लेते हैं कि मैंने ये काम करना ही करना है, तो चाहे उसकी राह में जो भी रुकावट आ जाए वो उसको अबूर कर लेते हैं। नाज़रीन हमने एक सिलसिला रिकॉर्ड किया है और इंशाल्लाह अनकरीब वो आप सिलसिला देखेंगे और उसकी सिलसिले की बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप उसको लाइक करेंगे। लेकिन यकीन करें अब तक मैं शायद 5-7 घरों तक जा चुका हूँ। हम करते क्या हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूँ ताकि आप उस सिलसिले को देखने में और अल्लाह ने चाहा आपका शौक़ बढ़ेगा कि हमारी एक पूरी टीम है जो तलाश करती है ऐसे लोगों को जो किसी वजह से माजूर हैं या किसी प्रॉब्लम में हैं और उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही और अपने सफ़र को ज़िंदगी के जारी रखा और हम अचानक जो है उनके घर पहुँचते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि मैं उनके घर आ रहा हूँ और जब उनके घर पहुँचते हैं तो फिर जो उनकी कैफियत वो सब कुछ हमने रिकॉर्ड किया। मैं एक घर में गया, गालिबन वो घर इब्राहिम हैदरी नहीं बल्कि ये जो स्टील टाउन वाली साइड पे गुलजार हिजरी पता नहीं इस तरफ था। यूसुफ भाई वहाँ एक नाबीना इस्लाम भाई थे, वो मस्जिद के मौजिन हैं। अच्छा। और कमाल ये है कि उस बंदे ने पूरा प्लान रखा हुआ है। अच्छा मैंने कहा फजर में कैसे जाते हैं, आपको रास्ते में ठोकरें भी लगती होंगी, वो अपनी डंडी से उन्होंने बाकायदा हमने फिर सारा वो रिकॉर्ड भी करवाया कि वो इतने कदम गिनता हूं तो राइट टर्न होता है, फिर इतने कदम गिनता हूं तो लेफ्ट टर्न होता है, फिर इतनी सीढ़ियां चढ़ता हूं तो मस्जिद का दरवाजा आता है। चाबी भी उनके पास है, क्या बात। मस्जिद का ताला भी वो खोलते हैं, माइक का स्विच भी वो ऑन करते हैं, अजान भी वो देते हैं। मैं हैरान कि यार ये वाकई वो स्पेशलिटी है कि नजर नहीं आ रहा लेकिन सब नजर आ रहा है। वो जो आपने बात कही ना, पूछी कि इनसे जो सवाल किया था कि क्या ऐसी स्पेशलिटी होती है। आप ये देखें कि हम जो है ना हमारा जैसा बंदा आम बंदा ये इस किस्म से वो नहीं मैनेज कर सकता या उसे याद नहीं रह सकता। अच्छा, अल्लाह ऐसे बंदों को सिक्स सेंस भी बहुत ज्यादा अच्छा अता करता है। ये देखा है कि जो ऐसे ब्लाइंड होते हैं वो फौरन से बहुत सारी चीजों को पिक कर लेते हैं जो हमें पिक करने में बसा औकात दुश्वारी होती है, लगती है। और इनकी सुनने की सलाहियत भी महसूस किया है कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत बारीक बात को भी अच्छे अंदाज से सुन लेते हैं। मुफ्ती साहब ऐसा तो नहीं जो अपन कहते हैं ना मोबाइल में बहुत सारी चीजें आ जाए तो मेमोरी फुल हो जाती है, फिर जगह नहीं बचती। हम इतना कुछ देख रहे होते हैं, इतना कुछ कर रहे होते हैं कि इधर दिमाग में वैसे ही ओवरलोड हो गया होता है। ये देखने वाला दरवाजा इनका बंद है तो जगह काफी ज्यादा है दिमाग में, तो फिर ये अच्छी चीजें भी डल जाती है अंदर। वैसे तो अगरचे इंसान का दिमाग अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा वसी जो है वो बनाया और बहुत कुछ इसमें आ सकता है, लेकिन ये तो बहरहाल फैक्ट है कि जब आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो नहीं देखेंगे तो यकीनन फिर जो देखेंगे वो आपके पास जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में जो है वो बाकी जो है वो रहेगा। बिल्कुल सही है जनाब। एक और वीडियो पैकेज है आपको वो भी दिखाते हैं। देखना रह जाए कोई सी सकता, देखना रह जाए कोई से सकता, अपना
अतारी है और इस वक्त मैं दावत इस्लामी के शुबा मजलिस अइम्मा मसाजिद में बतौर अकाउंटेंट अजीर हूँ। और मेरा एक रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरी एक टांग ज़ाया हुई, मतलब एक पैर से मैं मासूर हूँ। और इस वक्त दावत इस्लामी ने मुझे इस काबिल किया कि मैं अपने घर वालों की किफ़ालत हलाल रिज़्क़ कमाते हुए कर रहा हूँ। जी जनाब, आपने देखा ये है आपकी दावत इस्लामी। ऐसे कई इस्लामी भाई हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं, इज़्ज़त के साथ कमा रहे हैं। फिर क्यों ना हम दावत इस्लामी का साथ दें। तो कुछ कॉल्स भी लेते हैं, सिलसिले को हमने इख्तिताम की तरफ भी ले जाना है इंशाल्लाह। कुछ ही देर में हम वो सिलसिला करने जा रहे हैं जो इंशाल्लाह कई दिलों में याद मदीना को और रोशन करेगा, उनके दिलों में और बरकतें डालेगा। यूसुफ बापू माशाल्लाह मदीने की कुछ सौगात लाए हैं, तो इस सब इस्लामी भाइयों को भी पेश करें ना। हमारे जो बच्चे आए हैं उनको भी दें, मैं तो कहूँगा खुसूसियों को भी दे दें इंशाल्लाह। ये खुसूसी भी हमारे ही हैं, तो ये अपने बच्चों को भी देंगे इंशाल्लाह। बापू आप अपने हाथ से पेश करें माशाल्लाह।